बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सबसे पहले दरख्वास्त यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। सेनेट के इलेक्शन जारी हैं और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, उसके हवाले से मेरे पास एक बड़ी ख़बर है और उस बड़ी ख़बर की तफसीलात बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल जो सूरत हाल चल रही है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो मैं आपको ज़रा थोड़ी सी उस पर जो अपडेट्स हैं, जो इतलात हैं, वो आप तक पहुंचा दूं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है मुल्क भर में चल रहा है। पंजाब के अंदर तो दो जो कैटेगरीज कहना चाहिए, उसमें जो है एक टेक्नोक्रेट की 2 सीटें थी वो अनअपोज हो गए हैं क्योंकि नून लीग का भी एक ही कैंडिडेट था और तहरीक इंसाफ का भी एक ही कैंडिडेट था उस कैटेगरी में, तो वो अनअपोज हो गए। और ख़वातीन की नशिस्तों पर भी अनअपोज हो गए हैं। नून लीग की भी एक खातून थी और पीटीआई की भी एक खातून थी, इसलिए वो मामला तो अब ख़त्म हो गया। अब मुकाबला रह गया जनरल नशिस्तों के ऊपर, जिसमें टोटल 7 सीटें हैं और अगर हिसाब किताब से देखा जाए तो नून लीग की 3 बनती हैं, 3 ही पीटीआई की बनती हैं और एक ज़ाहिर है पीटीआई ने अपने इत्तेहादी काफ लीग को दी है और ये है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सीट पर मुकाबला है और वो मुकाबला जो है वो सेनेट की कौमी असम्बली में होने वाली वोटिंग के ऊपर, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी नशिस्त पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। दोनों साइड से बिल्कुल मसल्स जो हैं मुकम्मल तौर पर आजमाए जा रहे हैं। यानी लोग जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए, हुकूमत तो ज़ाहिर है हुकूमती ज़राए इस्तेमाल कर रही है, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि उन्होंने जान जसूस छाड़ते हैं अपने जो MNAs हैं उनके ऊपर और मुकम्मल ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से वो इलेक्शन जीत जाएं। इसी वजह से जो है इलेक्शन हुआ NA-75 में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुकूमत ने ज़ोर लगाया और पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग्स भी हुई। 2-3 लोग जो हैं वो जाँ भाग भी हो गए, कई ज़ख्मी हो गए और सारा दिन फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। तो वो जबकि उसके बिल्कुल साथ ही, यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो वज़ीराबाद का जो एरिया है PP-51, वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं हुई। वहाँ पर भी पीटीआई का उम्मीदवार है, वहाँ पर नून लीग का भी उम्मीदवार है, कोई फायरिंग नहीं, कुछ नहीं, पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ। लेकिन जो NA की सीट है उसके ऊपर पीटीआई और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसकी वजह यह है कि वो वोट बहुत मैटर करता है। अगर वो वोट नून लीग की बजाय पीटीआई को मिल जाए, यानी वो जो जीतेगा वहाँ से वो पीटीआई का हो, तो फिर ज़ाहिर है कि नतीजा ये निकलेगा कि वो एक वोट यूसुफ रज़ा गिलानी का कम हो जाएगा। तो ये वो इलेक्शन मेन है। लेकिन जो खबर मैंने आपसे कही थी कि वो पंजाब के हवाले से जो खबर है, जो डेवलपमेंट है, वो ये है कि पहले परवेज़ इलाही साहब ने ये एक फार्मूला दिया था और वो नून लीग को दिया था फार्मूला। ये खबर मैंने आपसे बहुत अरसा पहले ब्रेक की थी कि मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कहा परवेज़ इलाही को कि देखें यार, एक दूसरे के बंदे खींचने से बेहतर है कि आपकी 3 सीटें बनती हैं, आप 3 उम्मीदवार दे दें जनरल नशिस्तों के ऊपर। पीटीआई की भी 3 बनती हैं, वो 3 दे दें और एक बनती है जो हमें ज़ाहिर है कोटे में मिल रही है पीटीआई की तरफ से एक, वो जो तो इलेक्शन ही नहीं होता, चुप करके आराम नाल जिद्दी के घर जाओ, ना तुहाडा जोर लगे ना साडा जोर लगे। उस पर नून लीग जो है वो उस वक़्त उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और उन्होंने कहा ठीक है। फिर बहरहाल मसला ये बना कि अब जब नून लीग की तरफ से थोड़ा सा देखा गया कि चलें ये बात संजीदा हो रही है, तो नून लीग ने किसी हद तक उस पर यानी एक तासुर दिया कि चलें ठीक है, हम इस पर एग्री हैं। लेकिन फिर हुआ ये है कि जब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब के कागजात को जिस तरह से रिजेक्ट करवाया गया और जिस तरह से उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और फिर जिस तरह से रवैया अख्तियार किया गया बाकी उम्मीदवारों के कागजात के हवाले से, मुसलसल इल्ज़ामात थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहीं और फिर जिस तरह से हुकूमती तर्जुमान मुसलसल बोलते रहे, उस पर ज़रा नून लीग जो है ना वो गर्मीजी खा गई और उसका नतीजा ये निकल रहा है और मेरे पास ये कन्फर्म इतलात हैं। लेकिन चूँकि अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ,
मेरे पास इतलात ये हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सेनेट का एक चौथा उम्मीदवार भी आज़ाद नशिस्त पर लेकर आ रही है, और वो आज़ाद उम्मीदवार जो है उसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से है। जी, राजा परवेज़ अशरफ के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके दामाद हैं, उनका नाम है राजा अज़ीमुल हक मिन्हाज साहब। वो यहाँ से पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनको वोट करेगी। पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है यहाँ पे इतनी कोई अक्सरियत नहीं है, और पीपल्स पार्टी वाले जो साथ थे उनमें से एक तो बाकायदा बहुत देर पहले चला गया था, यानी उन्होंने जाके किया जी कि मेरा तो गराई है अपना वज़ीर आला पंजाब, तो मैं तो उनके साथ वैसे मिलने गया था। दूसरा भी चला गया वैसे मिलने लगी। तो पीपल्स पार्टी एक्चुअली उन दोनों को माइनस करके अपने 5 वोट कंसिडर कर रही है। इस तरह मुस्लिम लीग नून के 167 MPs थे, उनमें से 5 जो हैं वो ज़ाहिर है कि लोटे बन चुके हैं, मतलब सीधी गलत है ये कि लोटे हो चुके हैं। तो वो उनको मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रही, और 162 उनकी स्ट्रेंथ है इस वक्त, और इस तरह से 167 इनके पास हो जाएंगे। जबकि जो 4 आज़ाद हैं वो उनके साथ भी राब्तों में हैं, और उनका कहना यह है कि हम ये भी वोट ले लेंगे। अगर जनरल नशिस्तों के ऊपर यानी बाकायदा मुकाबला होता है और मुकमगा नहीं होता, जैसा कि अब नज़र आ रहा है कि मुकमगा नहीं होगा और बाकायदा इलेक्शन ही होगा, और पीपल्स पार्टी को वो चौथी नशिस्त दे रहे हैं, ये मुझे बड़े पक्के ज़राए ने ये बात बताई है। और इस वाले से अब 1-2 रोज़ में बाकायदा यानी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मौजूदा सिनेरियो के अंदर है, हो सकता है कल को ये हालात चेंज हो जाएँ। यानी ये चूँकि सियासत जिस तेज़ी के साथ करवटें बदल रही है, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम कुछ है, तो हो सकता है कि अब ये जो बात अभी वो जिस पे मुस्लिम लीग नवाज़ एग्री कर चुकी है पीपल्स पार्टी के साथ, तो हो सकता है कि कल को वो देखें कि नहीं यार इस तरह नहीं है, हमें सीधे सीधे रहना चाहिए, तो चलो मुकमका कर लो। अगर हो सकता है इस तरह भी कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो एश्योरेंस दी गई है वो ये दी गई है कि ठीक है जी, हम आपका चौथा उम्मीदवार जो है वो उसको आपके उम्मीदवार को चौथे उम्मीदवार के तौर पर लेंगे। अब अगर 167 की ही अगर हम गिनती करें तो जो यानी ये बनता है तो 52 के करीब जो बंदा वोट लेके जाएगा वो एक सेनेटर मुंतखब हो सकता है। लेकिन इसमें चूँकि होता है कि आपने पहले नंबर पे किसको वोट दिया है, दूसरे नंबर जिसको वोट देंगे वो आधा वोट कंसीडर होगा, फिर तीसरे नंबर पे जाएंगे वो फिर उससे भी आधा हो जाएगा। तो इस तरह करके वोट जो हैं वो डिवाइड होता चला जाता है। तो चौथा उम्मीदवार जिताने के लिए मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि उनके पास बराह रास्त जो वोट बचेंगे वो वोट तो उनको ज़ाहिर है राजा साहब को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितने उनके साथ वैसे यानी 4 आज़ाद हैं और 2-4 वैसे जो लोग होंगे मिल जाएंगे, तो वो उनको सेकंड प्रायोरिटी देते चले जाएंगे। इस तरह करके उनका ये ख्याल है कि हम ये चौथी सीट निकाल लेंगे। अब होगा क्या, होगा तभी पता चलेगा कि होगा क्या, हो बनता क्या है, जो कि 3 मार्च को इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो मैंने आप तक गोश गुजार की है कि अब तक जो मामलात चल रहे हैं ये आप समझ लें एक तरह की मैं जो मेरे पास इतलात आती हैं वो मैं बैन ही आप तक पहुंचा देता हूं। कल को सूरत हाल बदल जाए तो फिर ऐ ना कहना कि ताड़ी इतला गलत थी। इतलात दुरुस्त है मेरी, लेकिन हालात के मुताबिक नए फ़ैसले भी हो सकते हैं, नई पेशबंदियाँ भी की जा सकती हैं। इसलिए जो अब तक की इतलात हैं वो कन्फर्म इतलात है। मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की जो क़यादत है यानी जो पंजाब की हद तक जो क़यादत है उनसे मैंने इसको चेक करवाया है और दोनों ने एक ही बात की है कि हाँ, हम पीपल्स पार्टी के जो राजा अजीम साहब हैं उनको हम चौथे उम्मीदवार के तौर पर लेके जाएंगे सेनेट में। अच्छा, अब अगर ये चौथे उम्मीदवार के तौर पे आ गए तो फिर बंदे तो 7 जितने हैं, तो 7 जितने हैं तो फिर फाड़ी कौन होएगा, मतलब फिर हार कौन जाएगा।
तो वो हारने का जो इम्कान है ना वो कामल अली आगा साहब का बनता है। लेकिन चूँकि चौधरीयों के उम्मीदवार हैं कामल अली आगा साहब, और चौधरी बहुत घाक किस्म के सियासी प्लेयर हैं, वो इस हवाले से मुकम्मल नज़र रख के बैठे हुए हैं और वो भी इसका कोई ना कोई तोड़ ज़रूर कर रहे होंगे, बल्कि कर लिया होगा। और उनके चूँकि राब्ते बहुत ज़्यादा रहते हैं सारी पार्टियों के साथ, तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम लीग नून दे दंदई कामल अली आगा साहब ने वोट पा दें। लेकिन बहरहाल अभी ये सब कुछ कहना जो है वो प्री मेच्योर है, और जो इतलात हैं और ख़बर है वो यही है कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जिसके पास टोटल 5 वोट हैं 370-71 के ईवान में, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। लेकिन पीडीएम के प्लेटफार्म से तो फिर जाहिर है कि वो नून लीग के वोट भी उसको मिलेंगे और वो सेकंड प्रायोरिटी पे भी लेके जाएंगे, तो वो जीत जुत जाएंगे, यही उनका ख्याल है। अब होगा क्या वो 3 मार्च को पता चलेगा, तब तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। अब तक के लिए इतना।